Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट इन केस। जस्ट क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। इन क्या हमारा प्रेपोजिशन है और केस हम लोग बोल सकते हैं नाउन है। जस्ट इन केस का मतलब क्या है? हालांकि ये देखिए जस्ट इन केस जैसे हम लोग बोलते हैं कि जस्ट इन केस ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दैट मीन्स हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई में कोई चीज़ हुई है तो उसकी संभावना है या नहीं है। दैट मीन्स कोई भी चीज़ अगर हुई है तो वाकई में हुई है या नहीं हुई है, ये हमें क्या एक्चुअल में पता नहीं है। तो उसी के बारे में हम लोग क्या यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। ये जस्ट इन केस हो भी सकता है कि जो चीज़ हम लोग मान रहे हैं कि हुई है, हो सकता है वो एक्चुअल में ना हुई हो। अब ऐसी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डाउटफुल हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। It is time the tenability of the भीमे कोरेगांव केस वॉज एग्जामिन्ड बाय कोर्ट्स। देख लीजिए अब टाइम आ चुका है कि टीनेबिलिटी का मतलब एक्सेप्टेबिलिटी, दैट मीन्स स्वीकार्य जो हम लोग कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि जो भीम कोरेगांव जो केस हुआ था, क्या वाकई में वो जो केस था वाकई में वो हुआ था या नहीं हुआ था, और उसमें जिन लोगों को हमने कल्प्रिट्स माना है या फिर क्रिमिनल माना है, क्या वाकई में वो लोग उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट इन केस। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं भीम कोरेगांव केस में जो लोग जो क्रिमिनल्स जिनको हमने माना था, क्या वाकई में वो लोग क्रिमिनल्स थे या नहीं थे। तो उसी से रिलेटेड क्या है ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि उसकी क्या है टीनेबिलिटी, दैट मीन्स जो हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भीम कोरेगांव केस में यही लोग इन्वॉल्व हैं, तो वाकई में आप क्या है उनको चेक करना चाहिए। केस वॉज एग्जामिन बाय कोर्ट्स, और किसके द्वारा एग्जामिन किया जा रहा है? अब ये सारी चीज़ें एग्जामिन की जा रही हैं, परखी जा रही हैं, वो दोबारा से इनकी जांच की जा रही है। किसके द्वारा? कोर्ट्स के द्वारा। तो कोर्ट्स के द्वारा जो रियलिटी है, वास्तविकता जो है, उसको क्या है फाइंड आउट करने की अब कोशिश की जा रही है। तो कौन से केस की? भीम कोरेगांव जो केस हुआ था उसकी क्या है वास्तविकता को क्या किया जा रहा है, बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। टीनेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नाउन हो जाएगा। केस वॉज एग्जामिन्ड, वॉज वर प्लस V3, ये हमारा क्या है एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और बाय और प्लस V1 आ जाता है। अगर देख लीजिए बाय भी क्या है हमारा पैसिव वॉइस का क्या है, एक बोल सकते हैं एक आइडेंटिटी है जिससे हम पैसिव वॉइस को पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। द ग्रांट ऑफ बेल टू द 82 ईयर ओल्ड तेलुगु पोइट। देख लीजिए अभी क्या हुआ है, हाल ही में बेल दी गई है। दैट मीन्स बेल क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी क्रिमिनल को अगर अरेस्ट कर लिया तो उसको टेम्प्रेरी रिलीफ जिसको हम बोल सकते हैं, थोड़ी राहत की सांस जो है वो जेल से बाहर भेजा जाता है अगर उनका बिहेवियर अच्छा होता है। तो क्या है अभी बेल दी गई है। कितने साल के एक तेलुगु पोइट हैं, कितने साल के, 82 साल के, 82 ईयर्स के, उनको क्या है एक ग्रांट दी गई है, मतलब बेल दी गई है उनको। ग्रांट का मतलब प्रोवाइड करवाना। एंड एक्टिविस्ट, और वो क्या है कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। क्या नाम है उनका? वरवर राव। ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, और देख लीजिए उनको जो बेल दी गई है वो दी गई है उनकी मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए, उनकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए क्या उनको बेल दी गई है। इज़ अ वेलकम रिलीफ, तो वाकई में क्या है हमारे लिए भी क्या है एक ये राहत की सांस है। टू एटलीस्ट वन ऑफ दोज, किसके लिए? एटलीस्ट उन लोगों के लिए। वन ऑफ दोस्त का मतलब एटलीस्ट उन लोगों में से किसी एक को तो एटलीस्ट क्या है राहत की सांस मिली है, या फिर मेडिकल ग्राउंड्स पे क्या है उनको क्या दी गई है, यहाँ पे बेल दी गई है। अरेंज, अरेंज का मतलब क्या है? जिनको क्रिमिनल माना गया है। क्या अरेंज का मतलब क्या है? ये उन सभी देखिए वन ऑफ दोस्त का मतलब ये दोस्त उन लोगों की बात करना चाह रहे हैं जिनको क्रिमिनल माना गया है, और उनमें से एक को क्या है, क्या नाम है उनका? वरवर राव उनका नाम है, और उनको क्या दिया गया? थोड़ा सा रिलीफ दिया गया, उनको बेल दी गई है। इन द कॉन्ट्रोवर्शियल भीम कोरेगांव केस, कौन से केस में? कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब विवादास्पद, जिसके ऊपर क्या है बहुत एक आपत्ति उठी थी या फिर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। कौन सा केस? भीम कोरेगांव केस। अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, किसके अंडर में क्या है उनको बेल दी गई है? यूएपीए एक्ट के अंडर में क्या है उनको बेल प्रोवाइड की गई है। कितने ईयर्स के हैं वो? 82 ईयर्स के हैं, और क्या है उन लोगों में से थे जिनको क्या है भीम कोरेगांव केस में क्रिमिनल माना गया था, दैट मीन्स अपराधी माना गया था। तो अरेंज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? वर्ब है। दैट मीन्स क्या है ये उन लोगों की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे जिनको क्या है क्रिमिनल माना गया था, किसमें? भीम कोरेगांव केस में। और किसके अंडर, कौन से एक्ट के तहत? यूएपीए एक्ट के तहत क्या है उनको बेल दी गई है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली इग्नोर्ड,
और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है बिल्कुल सही तरीके से क्या किया है, इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। तो इग्नोर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा क्या कहलाता है यहाँ पे, एडवर्ब। तो राइटली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडवर्ब। अब हैज़, हैव प्लस V3 ये क्या है हमारा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब जो तर्क वगैरह दिए गए थे, जो तर्क वितर्क दिए गए थे, जो तो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है सही तरीके से इग्नोर किया, नजरअंदाज किया किसको, तर्कों को, जो दैट मीन्स जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दैट मीन्स एनआईए के बिहाफ पे। दैट मीन्स एनआईए ने क्या है वो तर्क नहीं दिए थे, एनआईए ने वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए थे, लेकिन एनआईए के बिहाफ पे क्या है जिसने भी तर्क दिए थे उन तर्क को क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से क्या किया, नजरअंदाज किया, उनको अनदेखा किया। दैट एज इज नॉट अ फैक्टर, और उन्होंने क्या है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एज जो है वो एक फैक्टर नहीं है इन कंसीडरिंग ग्रांट ऑफ बेल, कि जब भी बेल दी जाएगी किसी इंसान को तो उसमें क्या है एज का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, कोई भी चाहे किसी भी इंसान की कितनी भी एज क्यों ना हो उसको जो बेल है वो दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है साफ तौर पर क्या है बोल दिया था कि एज क्या है एक फैक्टर नहीं है, एज एक क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं किसको, बेल अगर किसी को ग्रांट कर रहे हैं तो उसके लिए एज एक फैक्टर नहीं है। फॉर वन इन्वॉल्व इन एनी अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, किसके लिए, एक उस इंसान के लिए जिसने क्या किया, कोशिश की थी, ओवरथ्रो का मतलब उखाड़ फेंकने की या निकाल फेंकने की, द डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिकली का मतलब क्या है, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो गवर्नमेंट जो सरकार चुनी गई है उनको क्या है हटाने की जिसने कोशिश की, जिनको उखाड़ फेंकने की जिन्होंने कोशिश की, उनके लिए क्या है अगर हम लोग बेल भी उनको देना चाह रहे हैं तो उसमें क्या है एज एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। एंड दैट हिज मेडिकल कंडीशन इज नॉट सीरियस इनफ, और जब और कब, जब उनकी क्या है मेडिकल कंडीशन जो है, उनकी हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो क्या ज़्यादा गंभीर भी ना हो तो भी क्या है हमें एज वाला जो क्राइटेरिया है वो वहाँ पे नहीं देखना चाहिए। ऐसा किसने कहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एज वाला क्राइटेरिया हम लोगों को नहीं देखना चाहिए, चाहे इंसान की एज कितनी भी क्यों ना हो। अगर देख लीजिए हेल्थ कंडीशंस के बेसिस पे अगर उनको बेल दी जा रही है तो क्या है वो हमें देनी चाहिए। फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी एज कितनी है, और क्या है स्पेशली उन इंसानों की बात करना चाह रहे हैं जो किस में इन्वॉल्व हैं, जो क्या है किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से जो एक सरकार चुनी गई है उनको उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। और कब, जब उनकी क्या है मेडिकल कंडीशन ज़्यादा गंभीर ना हो तब भी क्या है उनको जो बेल है या फिर उनकी एज का अगर क्राइटेरिया कहीं आता है तो हमें वो एज नहीं देखनी चाहिए। तो 2+V1 क्या हो गया हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा। डेमोक्रेटिकली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट नाउन, इलेक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। कंडीशन नाउन हो जाएगा, मेडिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और सीरियस भी क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन दैट ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी, और देख लीजिए ये चीज़ें भूली नहीं जा सकती हैं, कैन नॉट बी फॉरगॉटन का मतलब ये चीज़ें भूली नहीं जा सकती हैं कि ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट, ट्राइबल का मतलब क्या है जो आदिवासी लोगों के लिए, या फिर बोल सकते हैं एक जो कम्युनिटीज़ जो होती हैं, ट्राइब कम्युनिटीज़ जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके जो एक्टिविस्ट थे, एक्टिविस्ट का मतलब उनके जो कार्यकर्ता थे, दैट मीन्स ट्राइबल राइट्स के लिए हमेशा आवाज़ उठाने वाले जो एक कार्यकर्ता थे, और उनके फादर जो कहे जाते थे, उनके फादर का मतलब दैट मीन्स उनके जो लीडर कहे जाते थे, क्या नाम था उनका, स्टैन स्वामी। अनदर ऑक्टोजेनेरियन, देखिए और वो क्या है, उनकी भी एज क्या थी, ऑक्टोजेनेरियन का मतलब क्या होता है जिनकी एज 80 से 89 के बीच हो, तो वो भी क्या है 80 से 89 के बीच में थे। हु वॉज अरेस्टेड इन द सेम केस, और उनको भी क्या किया गया था, इसी भीम कोरेगांव केस में उनको भी क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। तो ये भी क्या थे, एक ऑक्टोजेनेरियन थे। तो ऑक्टोजेनेरियन हमारा नाउन हो जाएगा, अनदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, सॉरी एडजेक्टिव भी बोला जाएगा इसको। देखिए और उनको भी क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था इसी सेम केस में, केस नाउन हो जाएगा, सेम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। डाइड ऑफ पुअर हेल्थ इवन वाइल हिज पेटिशन फॉर बेल ऑन हेल्थ ग्राउंड्स वाज बीइंग हर्ड, देख लीजिए उनकी भी क्या है पुअर हेल्थ की वजह से, दैट मीन्स उनकी भी हेल्थ कंडीशंस खराब हो गई थी और उनकी क्या है वहीं पे डेथ हो गई थी। इवन वाइल, जबकि क्या किया गया था, उनकी जो पेटिशन थी, जो उनकी याचिका थी बेल के लिए, और वो भी किस बेसिस पे, हेल्थ ग्राउंड्स, दैट मीन्स उनकी हेल्थ कंडीशंस के बेसिस पे जो बेल की जो याचिका उन्होंने लगाई थी वो क्या है सुप्रीम कोर्ट ने सुन भी ली थी, उसकी सुनवाई भी उसके ऊपर की गई थी, लेकिन फिर भी क्या है उनकी पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से क्या है जेल में ही क्या हो गई थी, उनकी वहां पे डेथ हो गई थी। तो हेल्थ नाउन हो जाएगा, पुअर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके लिए, बेल, मतलब उन्होंने आज याचिका दायर की थी उन्होंने, लेकिन फिर भी क्या है उनकी हेल्थ कंडीशंस की वजह से उनकी वहां पे डेथ हो गई थी। तो ग्राउंड्स नाउन, हेल्थ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। अब देख लीजिए वॉज बीइंग हर्ड, अब देख लीजिए यहाँ पे यूज हुआ है वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3, तो ये क्या है हमारा अगेन पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इन मिस्टर राउस केस, अगर बात करें हम मिस्टर राव के केस में, ही वॉज टेकन इनटू कस्टडी इन अगस्त 2018, उनको कब जेल में मतलब उनको कस्टडी, दैट मीन्स उनको कब हिरासत में लिया गया था, उनको अगस्त 2018 में उनको हिरासत में लिया गया था। वॉज प्लस V3, अगेन ये क्या है हमारे यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस है।
एंड ग्रांटेड इंटरिम बेल फॉर 6 मंथ्स। और उनको क्या की गई थी, एक टेम्प्रेरी बेल दी गई थी। अगस्त 2018 में तो उनको अरेस्ट किया था और उनको क्या एक टेम्प्रेरी बेल दी गई थी, कितने 6 महीने के लिए। तो बेल नाउन हो जाएगा, इंटरिम हमारा एडजेक्टिव, इंटरिम का मतलब टेम्प्रेरी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए उनको बेल दी गई थी। ऑन हेल्थ ग्राउंड्स इन फरवरी 2001, कब, जब उनकी क्या है हेल्थ कंडीशंस बिगड़ रही थी, तो हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए उनको 6 महीने की बेल दी गई थी फरवरी 2021 में। द बॉम्बे हाई कोर्ट हैड सेट अ डेट फॉर हिम टू रिटर्न टू कस्टडी। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या एक जो डेट है वो सेट की थी उनके लिए, ताकि क्या है वापस वो आ सकें टू कस्टडी आफ्टर ट्रीटमेंट। दैट मीन्स क्या है, प्रॉपर इलाज करवाने के बाद 6 महीने की जब उनको बेल दी गई थी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या एक डेट सेट कर दी थी और उनको बोल दिया था कि आपको क्या इस डेट के बाद प्रॉपर इलाज लेने के बाद जो है आपको वापस कहाँ पे है, अपने मतलब कस्टडी में, हिरासत में आपको वापस ले लिया जाएगा। तो आपको क्या है कस्टडी में, हिरासत में वापस आना होगा अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो उसके लिए क्या की थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डेट सेट कर दी थी। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे हमारा। बट इट हैड बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन ये जो डेट है जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेट की थी, इसको क्या एक्सटेंड करते गए, दैट मीन्स बढ़ाते गए टाइम टू टाइम। पहले क्या है ये डेट जो है उन्होंने मान लीजिए 4 महीने की दे दी, 4 महीने के अंदर अंदर आना है, फिर 4 से 6 कर दी, फिर 6 से 8 कर दी। तो ये जो डेट है वो क्या है टाइम टू टाइम जो बढ़ाती गई, मतलब बढ़ती गई। दैट मीन्स वो डेट को क्या करते गए, एक्सटेंड करते गए। तो हैज़ बीन प्लस V3 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हैविंग रिगार्ड टू हिज एज, अगर देख लीजिए उनकी एज के बारे में अगर हम लोग बात करें, हैविंग रिगार्ड का मतलब उनकी एज के बारे में अगर हम लोग बात करें, द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ रिमूव्ड द टाइम लिमिट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, फाइनली उनकी एज को ध्यान में रखते हुए जो टाइम लिमिट जो बॉम्बे हाई कोर्ट बार बार क्या कर रहा था, सेट कर रहा था, उस टाइम लिमिट को क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अब हटा दिया है। तो नाउ क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है और हैज हैव प्लस V3 क्या है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टाइम लिमिट को अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया एंड गिवन हिम रेगुलर बेल, और उनको क्या कर दिया एक परमानेंट बेल जो है या रेगुलर बेल जो है वो उनको क्या कर दिए, ग्रांट कर दिए। किसको, मिस्टर राव को देखते हुए, उनकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए उनको रेगुलर बेल वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिए। तो बेल नाउन हो जाएगा, रेगुलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। albeit with the conditions that he stay in Mumbai and not to get in touch with witnesses। albeit का मतलब यद्यपि क्या है उनके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं। दैट मीन्स उनको बोला गया है कि हम आपको रेगुलर बेल तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। कि आप क्या है, आप मुंबई में ही रहेंगे। दैट ही स्टे इन मुंबई का मतलब कि आपको मुंबई में ही रहना होगा एंड नॉट टू गेट इन टच विद विटनेसेस। और जितने भी विटनेसेस हैं, जितने भी जो सबूत हैं इस भीम कोरेगांव केस में, आप क्या है उनसे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। दैट मीन्स क्या है, आप उनके बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो नॉट टू गेट इन टच का मतलब क्या है, यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी आप क्या है, जितने भी विटनेसेस हैं, जितने भी जो सबूत हैं, आई विटनेसेस जो हैं, गवाह जो हैं, उनके क्या है बिल्कुल भी आप कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे और आप मुंबई छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाएंगे। किसको कहा है इन्होंने, मिस्टर राव को ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो टेकन नोट ऑफ द फैक्ट, और कोर्ट ने क्या एक तथ्य भी जो है वो इनके सामने रखा है, दैट द चार्ज शीट हैज़ बीन फाइल्ड इन द केस, कि जो चार्ज शीट है वो क्या इस केस में फाइल कर दी गई है। चार्ज शीट का मतलब जो इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे, आरोप पत्र जिसको बोला जाता है, तो जिसमें क्या है आपके अगेंस्ट जो आरोप लगाए रहते हैं वो एक पत्र होता है, उसको चार्जशीट बोला जाता है। तो उनके अगेंस्ट में क्या है चार्जशीट जो है वो भी क्या कर दी गई है, इस केस में फाइल कर दी गई है। तो कोर्ट ने क्या ये तथ्य भी इनको बताया कि आपके अगेंस्ट जो है, या फिर इनको बताया है कि आपके अगेंस्ट जो चार्जशीट है वो भी क्या कर दी गई है, इस केस में फाइल कर दी गई है। बट द ट्रायल कोर्ट इज येट टू फ्रेम चार्जेस, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट का मतलब क्या है, जब दोनों जैसे बोल सकते हैं हम लोग जहाँ पे क्या है सुनवाई की जाएगी, उसकी बात करना चाह रहे हैं। ट्रायल कोर्ट का मतलब जब ये सुनवाई की जाएगी तो उनको क्या है अभी भी जो चार्जेस हैं वो फ्रेम करना क्या है बाकी हैं। दैट मीन्स ट्रायल कोर्ट जो सुनवाई करता है उनको क्या है अभी भी चार्जेस को फ्रेम करना बाकी है। क्या है कोर्ट ने तो बता दिया है इनको कि चार्जशीट आपके अगेंस्ट में फाइल कर दी गई है, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट होता है जिनके पास भी क्या है कुछ चार्जेस होने चाहिए, वो भी क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग एक चार्जशीट फाइल करते हैं, या फिर बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग क्या है वो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं। तो उनको क्या है वो अभी तैयार वो उन्होंने नहीं किए हैं, वो चार्जेस आपके अगेंस्ट में अभी उन्होंने फ्रेम नहीं किए हैं। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा। येट क्या है हमारे यहाँ पे, एडवर्ब है। देख लीजिए इस यहाँ पे अकेला यूज हुआ है तो ये हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो कोर्ट नाउन हो जाएगा, ट्रायल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फर्दर फिर भी देयर इज नो क्लेम, लेकिन फिर भी क्या है कोई दावा नहीं है, दैट ही मिस यूज द इंटरिम बेल इन एनी वे। लेकिन देख लीजिए फर्दर क्या है हमारे यहाँ पे, बोल सकते हैं हम लोग इसको कंजंक्शन की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी क्या है कोई भी दावा नहीं किया गया है दैट ही मिस यूज़, कि उन्होंने दुरुपयोग करने की कोशिश की है। किसको, इंटरिम बेल को किसी भी तरीके से। इंटरिम का मतलब जो 6 महीने की उनको बेल दी गई थी उनको क्या है किसी भी तरीके से उन्होंने दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनके अच्छे आचरण को देखते हुए, अच्छे बिहेवियर को देखते हुए क्या है उनको रेगुलर बेल जो है वो प्रोवाइड कर दी है। कि क्या है वो फिर भी कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या है किसी भी तरह से विटनेसेस के टच में आए, या इस तरह की कोई भी कोशिश जो है वो मिस्टर राव के द्वारा नहीं की जा रही है। तो उनके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए क्या है उनको और ज्यादा बेल जो रेगुलर बेल जो है वो उनको ग्रांट करने की कोशिश की गई है।
तो किसी भी तरीके से क्या किया उन्होंने, इंटरिम बेल को क्या किया है, किसी भी तरीके से उन्होंने मिसयूज नहीं किया है। द ऑप्शंस ऑफ एन अक्यूज टू गेट बेल अंडर यूएपीए आर लार्जली लिमिटेड टू हेल्थ ग्राउंड्स। अब देख लीजिए जो ऑप्शंस होते हैं एक आरोपी के लिए कि उसको क्या है बेल मिल सकती है, किस कौन से एक्ट के अंडर में, यूएपीए, दैट मींस अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। तो इस एक्ट के तहत अगर आपको बेल मिल रही है, किसी आरोपी को बेल मिल रही है, तो उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, आर लार्जली लिमिटेड, तो वो क्या है बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो लिमिटेड है, कहाँ, ओनली हेल्थ ग्राउंड्स पे। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि ओनली हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही क्या है आपको जो बेल है वो प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा क्या है बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं यूएपीए एक्ट के तहत कि जहाँ पे आपको क्या है बेल मिल सकते हैं, बेल दी जा सकती है। तो यहाँ पे देखना बोलना चाह रहे हैं ये कि हेल्थ ग्राउंड्स के बेसिस पे क्या है, मतलब हेल्थ ग्राउंड्स के बेसिस पर ही क्या है, लार्जली लिमिटेड का मतलब क्या है बहुत बड़े पैमाने पे ओनली हेल्थ जो ग्राउंड्स हैं वही देखे जाते हैं, हेल्थ कंडीशंस ही देखी जाती हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं देखी जाती हैं। तो आपको अगर बेल मिल रही है तो ओनली वो हेल्थ ग्राउंड्स के बेसिस पर ही दी जाएगी। तो ग्राउंड्स नाउन, हेल्थ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, लिमिटेड वर्ब लार्जली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अब देख लीजिए आर प्लस V3 आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बिकॉज बेल ऑन मेरिट्स इज नियरली इम्पॉसिबल टू गेट। मेरिट्स का मतलब क्या है, आप डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरिट्स का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि वाकई में उस केस में आप पर्टिकुलरली डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है उस टाइम पे इम्पॉसिबल हो जाती है। दैट मीन्स आपको जो बेल है वो आप डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके केस को देखते हुए वो चीज़ें अगर की जाएँ तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं ये कि जो बेल है ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपके केस को देखा जाएगा तो उस टाइम पे बेल आपको क्या है मिलना बिल्कुल क्या है असंभव हो जाता है। नियरली इम्पॉसिबल का मतलब बिल्कुल असंभव हो जाता है, टू गेट का मतलब मिलना, तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया हमारा। दैट मीन्स अगर आपके केस को देखते हुए, मेरिट्स का मतलब आप डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो उस चीज़ को देखते हुए अगर आपको बेल देने की बात की जाए तो वो क्या है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उस टाइम पे आपको बेल जो है वो नहीं दी जा सकती। तो नियरली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अंडर दिस लॉ, इस लॉ के तहत अगर हम लोग बात करें, द अक्यूज्ड हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट देम इन द पुलिस वर्जन इज प्रिमा फेसी नॉट ट्रू। अब देख लीजिए अंडर दिस लॉ, दैट मीन्स यूएपीए एक्ट के तहत में, तो लॉ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, अंडर क्या हमारे यहाँ पे प्रपोजिशन है। तो देखिए इस एक्ट के अगर तहत हम लोग बात करें, द अक्यूज्ड हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, तो जो अक्यूज्ड है जो आरोपी हैं उनको ये बताना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दैट द एलिगेशंस जो आरोप उनके अगेंस्ट लगाए गए हैं, मेड अगेंस्ट देम का मतलब जो आरोप उनके अगेंस्ट में लगाए गए हैं, इन द पुलिस वर्जन, किस में, पुलिस के तहत, दैट मीन्स पुलिस के द्वारा या पुलिस वर्जन के तहत क्या जो आरोप उनके अगेंस्ट में लगाए गए हैं, इज नॉट प्रिमा फेसी। प्रिमा फेसी का मतलब क्या है, वो आप बोल सकते हैं, आप जैसे प्रीमा फेसी का मतलब बताना चाह रहे हैं ये प्राइमरी टर्म्स पे, दैट मीन्स कथित तौर पर या फिर बोल सकते हैं शुरुआती तौर पर क्या है बिल्कुल भी वो सच नहीं है। जैसे मान लीजिए पुलिस ने तो क्या है ओनली क्या किया प्रीमा फेसी का, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे आपके ऊपर क्या डाउट हुआ और डाउट के बेसिस पे क्या कर लिया उन्होंने, आपको अरेस्ट कर लिया। तो प्रीमा फेसी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जैसे बोल सकते हैं हम लोग प्रीमा बना हुआ है हमारा प्राइमरी से, दैट मीन्स स्टार्टिंग में ही प्राइमरी ही आपने क्या किया है वहां पे डाउट होते ही आपने क्या कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया। तो पुलिस वर्जन तो क्या था, डाउट हुआ और उन्होंने क्या कर लिया, आपको अरेस्ट कर लिया। तो एक्चुअल में क्या है उन्होंने डाउट के बेसिस पे आपको अरेस्ट किया है, लेकिन वो चीज़ें क्या है बिल्कुल भी सच नहीं है, वो क्या है ट्रू नहीं है। तो प्रीमा फेसी मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में जैसे बोल सकते हैं शुरुआत में क्या है किसी डाउट के बेसिस पे क्या कर लेना, अरेस्ट कर लेना। तो शुरुआत में कोई काम करना उसी को क्या बोला जाता है, प्रीमा फेसी बोला जाता है, और वो चीज़ें क्या है बिल्कुल भी सच नहीं है। दिस ऑनरस कंडीशन इज नॉट ईजी टू फुलफिल। ऑनरस का मतलब क्या है, ये बहुत एक बर्डनसम, दैट मीन्स बहुत एक दुविधा वाली जो कंडीशन है, जो स्थिति है वो क्या है इजी नहीं है फुलफिल कर पाना। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे ये कि इस एक्ट के तहत क्या है जो अक्यूज्ड जो आरोपी है उनको क्या करना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई जो हमारे अगेंस्ट आरोप लगाए गए हैं वो पुलिस ने ओनली डाउट्स के बेसिस पर लगाए हैं, वो वाकई में सच नहीं है। लेकिन क्या है पुलिस को झुकला पाना या फिर पुलिस के क्या है जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं उनको झुकला पाना क्या है बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ऑनरस कंडीशन किसके लिए बात करना चाह रहे हैं, ये पुलिस वर्जन के लिए, क्योंकि पुलिस अगर आपको अरेस्ट कर रही है तो क्या है कहीं ना कहीं क्या है वो आपके अगेंस्ट सीरियस चार्जेस जरूर लगाएंगी। तो पुलिस की क्या है इस वर्जन को ऑनरस कंडीशन, ऑनरस का मतलब एक डिफिकल्ट कंडीशन, एक बहुत मुश्किल परिस्थिति को क्या है फुलफिल कर पाना क्या है बिल्कुल भी आसान नहीं है। और वो भी किसको मतलब बोल पाते हैं, बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किसको हम नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसको हम लोग चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वर्जन को। तो ये क्या है बहुत एक डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है हमारे लिए फुलफिल करना। तो कंडीशन नाउन हो जाएगा, ऑनरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑनरस का मतलब डिफिकल्ट या बर्डनसम। तो ये चीज़ें क्या है इजी नहीं है फुलफिल कर पाना। 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया हमारा यहाँ पे। स्पेशली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इन NIA वर्सेस जाहोर अहमद शाह वटाली। स्पेशली कब, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, कौन से केस में, NIA वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद शाह वटाली, इनके केस में क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने नियम अपना क्या दिया था, जजमेंट दिया था, रूल्ड का मतलब अपना जजमेंट दिया, दैट वाइल कंसिडरिंग बेल, कि जब भी क्या है बेल को कंसिडर किया जाएगा
The court should not go deep into the material against a person and must decide whether the prosecution case was true. अब देख लीजिए, और कोर्ट ने क्या किया था उस टाइम पे, जजमेंट दिया था कि जो कोर्ट है उनको क्या है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। शुड नॉट गो डीप का मतलब ज़्यादा गहराई में उन्हें नहीं जाना चाहिए। शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर बोला था, ज़्यादा उनको गहराई में नहीं जाना चाहिए। इनटू द मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे जो सबूत आपको मिले हैं उनको क्या है, आपको खोद खोद के नहीं निकालना चाहिए, या फिर जो मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनकी ज़्यादा गहराई में आपको नहीं जाना चाहिए। अगेंस्ट अ पर्सन, वो भी किस इंसान के अगेंस्ट में, जिस इंसान के अगेंस्ट में क्या है आप जजमेंट ले रहे हैं या फिर न्याय दे रहे हैं या फिर अपना क्या है, अपना जो बोल सकते हैं निर्णय आप सुना रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है आपको उस मटेरियल के क्या है बिल्कुल डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड मस्ट डिसाइड, और आपको क्या है डिसाइड करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, वेदर द प्रोसिक्यूशन केस वॉज ट्रू, क्या वाकई में जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, जो वकालत कर रहे हैं, क्या वाकई में उनका जो केस है वो वाकई में सच है क्या। बेस्ड ऑन ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज़, किसको ध्यान में रखते हुए, ब्रॉड का मतलब सारी जितनी भी संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी इसका मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी संभावनाएं उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या है ये देखना होगा कि वाकई में वो केस सच है या नहीं है। ऑफ द केस, किसकी, उस केस की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो संभावनाएं कि वाकई में वो पॉसिबल है या नहीं है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि जो केस जो है प्रोसिक्यूशन का वाकई में वो सच है या नहीं है। ये चीज़ें क्या हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो केस क्या हो जाएगा, नाउन, प्रोसिक्यूशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। देखिए एक तरफ तो यहाँ पे यूज किया इन्होंने शुड, दैट मींस इसके लिए तो बोलना चाह रहे हैं ये एडवाइस के तौर पर, लेकिन मस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कंपल्शन के तौर पर। दैट मींस ये तो जरूरी है, ओनली ये क्या कहा है उन्होंने एडवाइस के तौर पर। दैट मींस मटेरियल्स को जब आप स्टडी कर रहे हैं, जब क्या है आप जैसे बोल सकते हैं सबूतों को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो क्या है, वाकई में सच है या नहीं है। उसकी सारी संभावनाएं जो हैं वो आपको क्या है ध्यान में रखनी चाहिए उस केस की, उसके बाद ही क्या है आपको कोई भी जो जजमेंट है अपना वो लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि क्या है आपको पहले ये पता लगाना चाहिए कि वाकई में वो केस सच है या नहीं है। तो केस नाउन, प्रोसिक्यूशन एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोबेबिलिटीज नाउन, ब्रॉड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। और मस्ट का मतलब जरूरी तौर पर, शुड का मतलब एडवाइस के लिए ओनली। हाउएवर फिर भी the Supreme Court has indeed got around this limitation by treating any long delay in holding the trial। लेकिन फिर भी क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, however का मतलब फिर भी, सुप्रीम कोर्ट हैज indeed got around this limitation। लेकिन क्या है सुप्रीम कोर्ट को दरअसल क्या है एक लिमिटेशन, एक पाबंदी जो है वो मिल चुकी है, या फिर क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक पाबंदी लगा दी है इसके ऊपर, बाय ट्रीटिंग एनी लॉन्ग डिले। और क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भी जो देरी है वो इसमें नहीं की है। इन होल्डिंग द ट्रायल, होल्डिंग द ट्रायल का मतलब क्या है, दैट मीन्स जब भी ट्रायल किए जाते हैं या फिर क्या है जैसे बोल सकते हैं हम लोग आरोपी को भी और जो विटनेसेस हैं उनको भी क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है वहां पे ट्रायल। तो बिल्कुल ये ट्रायल को होल्ड करने में क्या है, मतलब ट्रायल्स को आयोजित करने में क्या है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी देरी नहीं की है, और अपनी लिमिटेशंस का भी क्या उन्होंने ध्यान रखा है। एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज ग्राउंड्स टू ग्रांट बेल इवन इन यूएपीए केसेस। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ट्रायल किए हैं और देखा है कि वाकई में जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्या है वायलेट किया गया है कि नहीं किया गया, दैट मीन्स उनका हनन किया गया है कि नहीं किया गया है। एज ग्राउंड्स, ग्राउंड्स का मतलब जमीनी तौर पर क्या है, ये जमीनी लेवल पे क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या है उनका जो हनन है फंडामेंटल राइट्स का वो किया गया है कि नहीं किया गया है। और उस बेसिस पे क्या है बेल जो है कौन से केसेस में, यूएपीए वाले केसेस में उनको बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ये सारी चीजें क्या है सुप्रीम कोर्ट ने पहले पढ़ी है, और उसके बाद किया जल्द से जल्द उन्होंने ट्रायल जो है वो कंडक्ट करवाया है, और फिर ये देखा है कि वाकई में जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया है कि नहीं किया गया, और उस बेसिस पे क्या किया उन्होंने जो बेल है वो प्रोवाइड करवा दी है, ग्रांट करवा दी है। 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट्स नाउन हो जाएगा, फंडामेंटल एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा, डिले नाउन हो जाएगा, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, होल्डिंग द ट्रायल ये वर्ब, होल्ड वर्ब हो जाएगी हमारी यहाँ पे। The Bhim Koregaon case is an offshoot of disturbance that took place during a commemorative event on December 31, 2017 in Pune। जो भीम कोरेगांव केस है वो क्या है, एक ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब एक ब्रांच है जो डिस्टर्बेंसेस के टाइम पे, दैट मीन्स क्या है डिस्टर्बेंस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग परेशानियां जो हम लोग फेस कर रहे थे, या फिर क्या है डिस्टर्ब करना, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग कहीं पे भी क्या है डिस्टर्बेंसेस जो हुए थे वहाँ पे, या फिर क्या है दुविधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी, तो उस दुविधा की क्या है ये ऑफशूट, ऑफशूट का मतलब एक क्या है ब्रांच है। दैट मीन्स प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही थी, डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे चल रहे थे, और उसी में से एक डिस्टर्बेंस जो है वो कहाँ पे हुआ था, भीम कोरेगांव केस में। दैट टुक प्लेस, और ये कब हुआ था, ड्यूरिंग अ कमेमोरेटिव इवेंट। कमेमोरेटिव का मतलब जब वहाँ पे क्या है किसी को याद किया जा रहा था, कमेमोरेटिव का मतलब रिमेंबर करना, याद किया जा रहा था, उस टाइम पे क्या ये भीम कोरेगांव केस वहाँ पे हुआ था ऑन December 13, 2017 इन पुणे। कब, December 31, 2017 को पुणे में क्या हुआ था, जब एक इवेंट चल रहा था, उस टाइम पे क्या है वहाँ पे जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो क्रिएट करने की कोशिश की गई थी।
और इसी को क्या नाम दिया था वहाँ पे, भीम कोरेगांव केस। क्या है इसी से रिलेटेड क्या है, वहाँ पे कमेमोरेटिव इवेंट को क्या है, वहाँ पे उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, और उसी को क्या नाम दिया फिर वहाँ पे, भीम कोरेगांव केस उसको नाम दिया गया था। तो क्या है, डिस्टर्बेंसेस की क्या एक ब्रांच है, उसी को क्या है यहाँ पे भीम कोरेगांव केस जो है वो नाम दिया गया है। और कब हुआ था ये, दिसंबर 13 2017 को, एक कमेमोरेटिव इवेंट के दौरान। तो इवेंट नाउन, कमेमोरेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। It was used to rope in lawyers and activists and build a case of an alleged Maoist plot. देख लीजिए, इसको यूज किया गया था, किसको, भीम कोरेगांव केस को यूज किया गया था। रोप इन का मतलब इन्वॉल्व करने के लिए, शामिल करने के लिए, 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया। दैट मीन्स इसमें शामिल किया जाए किसको, दैट मीन्स इस केस को क्या है, इस केस को इसलिए यूज किया गया था भीम कोरेगांव केस को, ताकि शामिल किया जाए किसको, लॉयर्स को और एक्टिविस्ट को। दैट मीन्स जितने भी जो वकील हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको शामिल किया जाए इस केस के अंडर में। एंड बिल्ड अ केस, और उनके अगेंस्ट में क्या एक केस बनाया जाए ऑफ एन एलिज्ड माओइस्ट प्लॉट, ताकि क्या किया है, दैट मीन्स लॉयर्स को अरेस्ट करने का और एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने का क्या है, ये एक पूरा बोल सकते हैं हम लोग सोची समझी क्या थी, एक ये साजिश थी पूरी। और क्या है, उनके अगेंस्ट में एक केस बनाने की कोशिश की थी, और इनको क्या है इस तरीके से प्रस्तुत किया गया था इस केस को कि कथित तौर पर क्या है, ये एक माओवादी क्या है, या एक योजना बना रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, इनकी जो सोच है वो क्या है, बिल्कुल माओवाद की सोच है। माओवाद का मतलब क्या है, माओइस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो जाते हैं, एंटी गवर्नमेंट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये ऐसे लोग हैं जो क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। तो उसको क्या है, एक माओइस्ट प्लॉट करने की कोशिश की गई थी। प्लॉट का मतलब योजना, दैट मीन्स माओवाद की योजना के तहत क्या है, लॉयर्स को और एक्टिविस्ट को क्या अरेस्ट करने का ये प्लान था, टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। क्या, क्योंकि लॉयर्स और जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, जो गवर्नमेंट है उसको क्या ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी, वहां से उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। दैट मीन्स 2017 में क्या किया गया था, जब ये केस हुआ था, तो उस टाइम पे लॉयर्स और एक्टिविस्ट को क्या इसमें शामिल करने की कोशिश की गई थी, और उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाने की कोशिश की गई थी, और उनको बताया गया था कि इनकी जो सोच है वो क्या है, बिल्कुल माओवाद जैसी सोच है, कि क्या करना चाह रहे हैं, ये गवर्नमेंट को गिराना चाह रहे हैं। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, हमारी इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे, प्लॉट नाउन हो जाएगा, माओइस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये माओइस्ट प्लॉट को हम लोग नाउन बोल सकते हैं, और एलिज्ड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर आर क्रेडिबल रिपोर्ट्स दैट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस इन द केस कुड हैव बीन प्लांटेड यूजिंग स्पाईवेयर। देख लीजिए, क्रेडिबल का मतलब क्या है, इनफ जो है बोल सकते हैं, सफिशिएंट जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या है इस केस में है। क्रेडिबल का मतलब सफिशिएंट रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, तो रिपोर्ट्स क्या हो जाएगा, नाउन, क्रेडिबल हमारे पास, क्रेडिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आर यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट नहीं है, बहुत सारी हैं, इसलिए यहाँ पे आर यूज हुआ है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट रिपोर्ट से सफिशिएंट सूचना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का मतलब क्या है, डिजिटल एविडेंसेस, जैसे फोन के थ्रू, कैमरास के थ्रू। तो क्या है, हमारे पास डिजिटल एविडेंसेस हैं, कौन से केस में, भीम कोरेगांव केस में, कुड हैव बीन प्लांटेड, उनको क्या किया जा सकता था, ये बताना चाह रहे हैं कि डिजिटल एविडेंसेस जो हैं उनको क्या किया जा सकता था, प्लांट किया जा सकता था। प्लांट का मतलब उनको यूज किया जा सकता था यूजिंग स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, बोल सकते हैं हम लोग एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। तो क्या है, उस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, स्पाईवेयर को यूज करते हुए, जो डिजिटल एविडेंसेस है उनको क्या किया जा सकता था, प्लांट किया जा सकता था, यूज किया जा सकता था, टू इम्प्लीकेट द अक्यूज, किसको, आरोपियों को क्या है, सजा देने के लिए। दैट मीन्स आरोपियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या है, बताने के लिए कि वाकई में जो आरोपी हैं वो क्या है, मतलब उनको क्रिमिनल बताने के लिए। इम्प्लीकेट का मतलब क्या है, उनको क्रिमिनल साबित करने के लिए क्या है, आप डिजिटल एविडेंसेस को क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे, किसके थ्रू, स्पाईवेयर के थ्रू। लेकिन ये सारी चीजें क्या है वहां पे नहीं देखने को मिली हैं। डिजिटल एविडेंसेस को क्या है, स्पाईवेयर के थ्रू वहां पे बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। तो इनको यूज किया जा सकता था क्या है, आरोपियों को क्रिमिनल बताने के लिए, अपराधी बताने के लिए कि हाँ वाकई में आपने क्या किया, कोई ना कोई अपराध किया है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। इट इज टाइम द कोर्ट्स एग्जामिन द कोर क्वेश्चन। लेकिन अब क्या है, समय आ चुका है कि कोर्ट ने क्या किया, एग्जामिन किया, मतलब जांच करने की कोशिश कर रही है। कोर क्वेश्चन, कोर का मतलब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। वेदर द केस इटसेल्फ इज अ टीनेबल, क्या वाकई में जो ये केस है वो सच है या नहीं है। दैट मीन्स इस केस को हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इस केस की जो सत्यता है उसकी क्या है, प्रॉपर एक जांच होनी चाहिए। तो ये केस वाकई में जो है वो सच है या नहीं है। टीनेबल का मतलब एक्सेप्टेबल है। और वन फैब्रिकेटेड टू कॉर्नर सम एक्टिविस्ट, या फिर किसी ने क्या किया है, इस केस को फैब्रिकेट किया है, मतलब बनाया है। टू कॉर्नर का मतलब साइडलाइन करने के लिए, किसको, कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ वकील को क्या है, कुछ वकीलों को साइडलाइन करने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए क्या किया गया। कॉर्नर का मतलब अपने रास्ते से हटाने के लिए क्या किया है, इस केस को फैब्रिकेट किया है। फैब्रिकेट का मतलब बनाने की कोशिश की है। तो वाकई में ये केस सत्य है या नहीं है, या फिर क्या है, इसको जानबूझकर क्या की गई है, इसको कोशिश की गई है क्या है, कुछ कार्यकर्ताओं को साइड में करने की, या फिर क्या है, कुछ वकीलों को क्या है साइड में करने की, इसके द्वारा कोशिश की गई है। 2+V1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, फैब्रिकेटेड हमारा वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, एक्टिविस्ट नाउन, सम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
The judiciary should not countenance the prolonged incarceration of anyone in a case of doubtful validity. अब जुडिशरी को क्या है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए. काउंटेनेंस का मतलब बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए. द प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन का मतलब लंबे टाइम से जो जेल में रखा हुआ है, ऑफ एनीवन इन अ केस ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी. दैट मीन्स एक ऐसे केस में जिसकी वैलिडिटी, जिसकी वैधता जो है वो क्या है, अभी भी डाउटफुल है. डाउटफुल का मतलब क्या है, जिसके ऊपर अभी भी क्या है, हमें कोई ना कोई संशय जो है, अब कोई ना कोई डाउट जो है वो अभी भी हमें बना हुआ है कि वाकई में ये केस सच है या नहीं है. और उस टाइम पे भी क्या कर रखा है आपने, केस आपको पता है कि अभी जो केस है उसकी सत्यता की जांच नहीं की गई है कि केस वाकई में वो सच है या नहीं है. और फिर भी क्या कर रखा है आपने, लंबे समय से जो है वो लोगों को क्या है, जेल में डाल रखा है. तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट को जो है या जुडिशरी, दैट मीन्स एक न्यायिक जो हमारा प्रोसेस है, जो जुडिशरी हमारा जो प्रोसेस है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं कि इनको स्वीकार नहीं करना चाहिए. किसका, लंबे टाइम से जो क्या है आपने जेल में डाल रखा है लोगों को, उसको क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए. वो भी स्पेशली ऐसे केस में जिसकी क्या है, ऐसा केस जो क्या अभी भी डाउटफुल है. दैट मीन्स ऐसा केस जो क्या है, जिसके ऊपर अभी भी संशय बना हुआ है, जिसकी रियलिटी, जिसकी वास्तविकता जो है अभी भी हमारे सामने नहीं आई है. तो वैलिडिटी नाउन हो जाएगा, डाउटफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. देखिए, और उसके अलावा इनकार्सरेशन नाउन हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. काउंटेनेंस क्या है हमारा यहाँ पे, नाउन. इसका मतलब क्या है, स्वीकार करना. सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट.